अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 5 का। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री किससे कहते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। इट इज दैट द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच deals with the measure and the angle of the problems aligned with angle। यानी इसमें एंगल के बारे में ब्रांच में पढ़ा जाता है, वो क्या कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम पर इसमें ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्क्राइब किया जाता है, इसमें केवल राइट एंगल पर ही इसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसका हिस्सा बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होगा, तो प्रीवियस क्लास में भी जाने होते मैं फिर भी बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ए ट्रायंगल विच द वन एंगल इज 90 डिग्री and other two angles are the acute angle are called the right angle triangle। जैसे यहाँ पर A B C राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि एंगल B कितना है राइट एंगल है, तो एंगल C और एंगल A जो होगा ये आपको एक्यूट एंगल कहलाएंगे। यानी वो एंगल 90 डिग्री क्या है छोटा है, इसको क्या बोलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल किसे कहते हैं ये ऐसे लिखते हो, तो कैपिटल लेटर और डिनोटेड का ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, जो कैपिटल लेटर होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ओके, दूसरा में होता है ऐसे लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं अल्फा, ऐसे लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं बीटा, ऐसे लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं थीटा, इसको पढ़ते हैं गामा, इसको पढ़ते हैं पाई, ऐसे रहता है पढ़ते हैं साई, ऐसे होता है पढ़ते हैं लैम्डा। तो इट इज इसी तरह ये सारे जो होते हैं और एंगल्स आर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ये सारे जो होते हैं बेटा क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं टी रेशियो। टी रेशियो 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कोसेक। एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले का नाम क्या है साइन, सेकंड बेटा का नाम क्या है कॉस, थर्ड बेटा का नाम क्या है टैन, फोर्थ का नाम क्या है कॉट, सिक्स का नाम क्या है सेक, उसके बाद क्या नाम है कोसेक। ओके, अब देखिए एक ही जो रेशियो होते हैं ना इसका बड़ा दूल्हा कहानी क्या है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। यानी साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक और टैन का ऑपोजिट कॉट। पकड़ने का तरीका हुआ पहले से इधर से पहला सबसे लास्ट, इधर से सेकंड, उधर से सेकंड, इधर से थर्ड, उधर से थर्ड, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक में एक रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में। यह जो खड़ा जो लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, यह जो लाइन जो होती है इसको पढ़ते हैं बेस, और ये जो दोनों लाइन जो यूज करती है वह क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या होती है बड़ी होती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर थ्योरम से H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक हो गया। अगर पी निकालना तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी पी बी एच में कोई दो चीज दिया हो तो तीसरी इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो साइन कॉस टैन कॉट का फॉर्मूला का रिलेशन जो होता है साइन बराबर होता है P by H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर होता है B by H यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन इक्वल टू होता है P by B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट, तो कॉट किसका उल्टा होता है टैन का, तो टैन P by B है, इसका उल्टा टैन के लिए होगा B by P। कॉस के साथ सेक होता है, सेक किसका उल्टा होता है वो सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस क्या है B by H, तो इसको क्या लिखेगा H by B। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है तो साइन का, तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा साइन का क्या है P by H, तो इसको क्या लिखेंगे H by P। ये हो गया आपका रिलेशन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में साइन बराबर P by H, कॉस बराबर B by H, टैन बराबर P by B, कॉट बराबर B by P, सेक बराबर H by B, कोसेक बराबर H by P। लेकिन ये तो आप याद कर लेंगे कि एग्जाम में गए वही भूल गए, हर बट्टों की क्या होगा प्रोफेसर क्या बताएंगे। तो एक ट्रिक लिख देता हूं, उस ट्रिक से आप पकड़ सकते हो। इसका ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक लिखते हैं पंडित हरे बोल हरे, पंडित हरे बोल हरे, पंडित बोल। ओके, तो इसमें से दो लेटर काटो, ए दो लेटर ए दो लेटर। तो सबसे पहले क्या है साइन, तो साइन लिख देंगे साइन
इसका पहला लेटर क्या है P, इसका पहला लेटर क्या है H, तो क्या हो गया P/H। उसका सेकंड बार क्या होता है cos, तो cos का पहला लेटर क्या है B, इसका लेटर क्या है H, तो क्या हो जाएगा B/H। उसके बाद ये tan, तो tan का में थर्ड लेटर इसका क्या है P, इसका क्या है B, तो क्या लिखेंगे P/B। तो sin cos tan हो गया, तो इसका उल्टा tan का उल्टा cot, तो cot का क्या लेंगे B/P, cos का उल्टा sec क्या लिखेंगे H/P, sin का उल्टा क्या होता है cos का क्या, cos का क्या हो जाएगा H/P। तो इस तरह ट्रिक से आप फॉर्मूला को बिना याद किए भी ले सकते हैं। क्या ट्रिक मिला, पंडित हरे बोल हरे पंडित बोल, तो इसका पहला लेटर P, इसका H, तो B/H। इसका लेटर बोल हरे हो गया B/H, तो B/H। इसका बाद हो गया P/B, तो P/B। इस तरह से आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC हो गया, तो आप इसको खड़े लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो आपको एक ट्रिक में आता है कि फॉर एक्यूट एंगल, या इसके एक्यूट एंगल के लिए फ्रॉम द फ्रंट साइड आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर। फ्रंट साइड जो होता है वह क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर कॉल्ड द बेस एंड हाइपोटेन्यूज आर ऑब्टेन्ड। यानी 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। लेकिन एक्यूट एंगल के लिए ये और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो एंगल ABC यानी 90 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, बेस क्या हो गया BC, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, एक्यूट राइट एंगल हो गया। अब आ जाइए एंगल BCA, इस एंगल को एक्यूट एंगल हमने क्या मान लिया थीटा, एंगल BCA थीटा एक्यूट एंगल है, तो फ्रंट साइड, तो ठीक इसके सामने कौन साइड है, यह साइड है AB, तो फ्रंट साइड क्या होगा P इसको AB हो जाएगा, अप्रॉक्सिमेट क्या बचेगा BC की वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है, तो B, तो बेस क्या हो गया B क्या हो गया BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। तो यह इस एंगल के लिए हुआ, और फ्रंट एंगल हो जाएगा एंगल BAC यानी अल्फा के लिए, इसको हमने अल्फा मान लिया, तो एंगल BAC अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका फ्रंट साइड क्या हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे AB BC, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, बेस क्या हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा AC। तो इस तरह आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के एक्यूट एंगल और राइट एंगल का रिलेशन आपने देखा, तो इसमें क्या प्रूव क्या मिला है, ट्रिक क्या मिला है। बेस एंगल कौन है, एंगल B और एंगल C, यही ना बेस एंगल है, तो 90 डिग्री है और थीटा है, 90 थीटा बेस एंगल है, तो देखो PAB BBC BBC HAC इसमें कोई चेंजिंग है, दोनों में नहीं चेंजिंग है। तो यह ट्रिक मिलता है, जो गिवन द एंगल इन योर क्वेश्चन, then this angle you write in the base of the right side, बेस के दाहिने की तरफ लिखो, ताकि आपके दिमाग पर कोई टेंशन नहीं होगी परपेंडिकुलर बेस के पकड़ने में। अगर सपोज अगर कोई बच्चा ऊपर लिख दिया, अल्फा फ्रंट को ऊपर लिख दिया, ऊपर क्या देखते हो, तो बेस जो थी वह परपेंडिकुलर हो जा रही है, और परपेंडिकुलर जो थी वह बेस हो जा रही है, लेकिन हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं है। तो इसका क्लू मिला कि जो भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे sin थीटा इक्वल टू दे दिया 3/5, क्या कहता है फाइंड द cos थीटा एंड tan थीटा। सपोज ये दे दिया क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम लिखिए ABC, तो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। अब कौन दिया थीटा, तो ट्रिक कहता है बेस के नीचे मानो, यहाँ पर थीटा मानो, तो इस एंगल के लिए तुमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो sin थीटा में आप लिख सकते हो sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी H को K मानो क्योंकि डिजिट किया है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 3K, तो P क्या है थीटा के लिए, या AB है, इसको क्या लिख सकते हो AB, ये तुम्हारा 3K हो गया, और बेस अपने हाइपोटेन्यूज H क्या है इसका AC, तो AC इक्वल टू H इक्वल टू क्या हो गया 5K, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो आप बेस BC इक्वल टू बेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पीछे पर थोड़ा सा निकाल सकते हो। सपोज कोई लड़का क्या किया कि इसी को पिक्चर को ऐसे बनाया ABC लिख दिया, यह हो गया 90 डिग्री, और बचा थीटा को यहाँ पर लिख दिया, सपोज यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दिया प्रॉब्लम लिख दिया, तो sin थीटा बराबर 3/5 होता है, तो यानी P/H हो गया इक्वल टू K। तो अब इस लिए P कौन हो जाएगा BC, तो आप यहाँ पर P बराबर क्या लिखेंगे BC,
बराबर क्या लिखिए 3k, h बराबर क्या हो गया ac बराबर क्या हो गया 5k। तो ph हो गया तो क्या निकालोगे तुम यहां पर बेस इक्वल टू हो गया तुम्हारा ab इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। तो देखा इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस दोनों पर आपके आंसर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पकड़ने वाली बात है कि जो एंगल देता है एक्यूट एंगल उसको हमेशा दाहिने की तरफ मांगने पर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज लिखने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फ्रंट साइड लिखते हो तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि बेस परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगी। ओके बेटा, एग्जांपल 1 में समझिए tan a बराबर √3 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए AB। अब ये A जो एंगल जो देता है हमेशा एक्यूट एंगल देता है। तो बताया कि एक्यूट एंगल को दाहिने बेस के दाहिने तरफ लिखो, ध्यान में ABC ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे नाम रखो, अदर नाम लिख लो PQR, अथवा भी आप डेट लिख सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो। क्यों कि आप PQ वाले के राइट में नहीं होगा, हम आपको ये हम ऐसे भी कर सकते हो चाहे ऐसे भी कर सकते हो। चलो नो प्रॉब्लम, आपको बता दे रास्ता कैसे करना है। तो ये आपको दिया क्या है tan a इक्वल टू √3, तो नीचे क्या छुपा है 1। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है P/B। जब ये डिजिट दिया जाता है तो इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। अगर a/b दिया रहता तो हम k नहीं मानते क्योंकि वैल्यू दिया गया है, डिजिट दिया जाएगा तो k मानो। तो p ऊपर वाला ऊपर से कंपेरिजन करो तो क्या हो गया √3k। तो इस एंगल के लिए a के लिए p कौन साइड है तो BC है, इसको BC ले लो। फिर अब नीचे आ गया बेस, तो b बराबर क्या हो गया k 1k लिखो चाहे खाली k लिखो, तो लिखो 1k लिख दो k लिखो। तो बेस क्या हो गया तुम्हारा AB। तो आपको क्या PB है तो क्या निकालना पड़ेगा h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। h क्या है तुम्हारा AC, यही ना है। तो फॉर्मूला क्या जानते होगा h बराबर √p² प्लस b²। तो h क्या हो गया तुम्हारा AC √p का वैल्यू क्या है BC, तो BC² प्लस b क्या है AB, तो AB का स्क्वायर कर दो। ओके, तो AC बराबर हो गया तुम्हारा √BC का वैल्यू तो क्या है √3k है, तो √3k का स्क्वायर हो गया प्लस AB का वैल्यू क्या है k, ये क्या हो गया तुम्हारा k का स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर तुम्हारा क्या हो गया होगा √k का स्क्वायर करोगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा 3k² और माइनस k² प्लस k²। तो आपको AC इक्वल टू क्या हो गया होगा √4k²। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2k। अब यहाँ पर लिखिए AC बराबर 2k, बेस परपेंडिकुलर का तुम्हारा √3k, यहाँ √3k लिख दो, बेस आया के यहाँ के, ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं। अब किससे पूछा जाता है साइन a, तो अब यहाँ पर लिखेंगे साइन a इक्वल टू P/H जो फॉर्मूला होगा। तो देखो अब यहाँ पर P का वैल्यू क्या है तुम्हारा BC और H का वैल्यू क्या है AC। तो यहाँ BC का वैल्यू तुम्हारा कितना है, देखो BC का वैल्यू कितना है तुम्हारा √3k, तो √3k/H AC का वैल्यू कितना आया है 2k k से k कट गया, आपका क्या आ गया √3/2, ये आपका आंसर हो गया साइन का। अब सेक कह रहा है तो सेक a इक्वल टू सेक किसका उल्टा होता है होगा तो कॉस का उल्टा, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/a, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/b। तो h क्या है तुम्हारा AC और b क्या है तुम्हारा AB। तो AC का वैल्यू क्या है 2k और बाई AB का वैल्यू क्या है k, तो k से k कट गया, क्या आ गया 2। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया साइन a बराबर हो गया तुम्हारा √3/2 और सेक a बराबर हो गया 2। इट इज योर आंसर। इस तरह आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, अब आपको हम एग्जांपल नंबर 2 के द्वारा आपको समझा रहे हैं। ओके, ओके बेटा, अब एग्जांपल नंबर 2 से समझिए। दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 0.75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा। सपोज दे दिया तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हुआ राइट एंगल, ऐसे राइट एंगल बना लो।
ए बी सी। हमको थीटा कहाँ लिखना है? बेस के दाहिने की तरफ, यहाँ थीटा लिखेंगे। तो अब आपको टाइम थीटा इसका दिया है 0.75। तो बच्चे के आपके पास इतना बड़ा है सर, कैसे गुना करेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 0.75 है तो आप बीच में मतलब क्या जानते हो? 1 और 2 डिजिट क्या देंगे? 2 जीरो, बीच में क्या वैल्यू? अब 25 से कटा दो। 25 के पास 25 से 1 बचा। तो टाइम थीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया? 3/4। देखो ये आ गया। अब इसे आराम से इसको कर लो। क्या मान लिया? के। इसको क्या मान लो? तो टाइम थीटा इसका क्या होता है? P/B होता है ना। तो ये क्या होगा? 3/4 इक्वल टू के। तो अब P 3 के हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 3 के। पिक्चर में देखेंगे P हमारा कौन साइड है? तो AB है, इसको AB लिखेंगे। फिर B है, बेस बराबर क्या हो जाएगा? 4 के। तो बेस तुम्हारा क्या है? BC है, यहाँ लिखिए BC बराबर 4 के। तो PB है तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा? H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। H क्या है आपका? AC। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 के, यहाँ पर लिख सकते हो 3 के। अब ये हम निकाल रहे हैं। तो बेटा AC बराबर हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस जो बेस स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू तुम्हारा कितना देख रहे हो? 3 के। तो 3 के का स्क्वायर हो गया प्लस BC वैल्यू क्या है? 4 के। 4 के का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्यूशन करो। तो 3 का स्क्वायर कर क्या होगा? 9 के स्क्वायर। आप पास क्या हो जाएगा? 16 के स्क्वायर। ओके, इसका काम कर कितना हो जाएगा? 25 के स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 के। ओके, एक 5 के हो गया AC का वैल्यू। अब हम AC की जगह क्या लिखेंगे? 5 के। अब किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? कोसेक थीटा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन बराबर क्या बताएंगे? P/H। ये क्या हो जाएगा? H/P। तो H क्या है तुम्हारा? AC। P क्या है तुम्हारा? AB। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? AC का वैल्यू है 5 के और AB का वैल्यू कितना है? 3 के। तो आप क्या देख रहे हो? A से चेक करके क्या गया वैल्यू? 5/3। अब आइए cos थीटा का पूछ रहा है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B/H। B क्या है तुम्हारा? BC। H क्या है? AC। BC का वैल्यू तुम्हारा कितना है? 4 के। AC का वैल्यू कितना है? 5 के। ओके, अब K से K काट दो। क्या हो गया? 4/5। योर आंसर। तो आपका आंसर क्या रहा है तुम्हारा? आंसर आ गया तुम्हारा कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। ऐसे करो, यहाँ लिख दो आंसर। ओके, तो आप इसके एग्जाम्पल समझ गए बेटा। अब कोई लड़का क्या करता है? थीटा को अगर ऊपर लिख दिया तो वो तो यहाँ पर 1 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 3 3 और 5 के आएगा नहीं आएगा, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप थीटा को लेकर ध्यान दो बेटा कि थीटा को जब भी लिखो तो बेस के दाहिने की तरफ, ताकि आपके दिमाग पर टेंशन ना हो। आपको समझ में एक होता है बेटा, जब वैल्यू दिया है तो वही आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2 ट्रिग्नोमेट्री का टर्म उसका वैल्यू दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग पर टेंशन नहीं होगा। चलो भाई, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।